हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 2 यानी दूसरा व्याख्यान। और पिछले लेक्चर में बच्चों हमने अर्धचालक क्यों पढ़ें एक भूमिका पढ़ाई थी, लेकिन अर्धचालक पढ़ाए नहीं थे बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं कि अर्धचालक क्या हैं। तो अर्धचालक समझने से पहले बच्चों, यानी आज हम आपकी एनसीईआरटी बुक का, जैसे मैं आपकी एनसीईआरटी बुक लेके आता हूं बच्चों, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में हेडिंग पड़ा हुआ है 14.2। 14.1 हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया और आज 14.2। तो इसमें लिखा है बच्चों धातुओं, चालकों और अर्धचालकों का वर्गीकरण। यानी आज हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है कि पदार्थ चालकता के आधार पर किन किन टाइप्स के होते हैं बच्चों। तो आज हम पदार्थ को वर्गीकृत करने जा रहे हैं। अब मैं हेडिंग नहीं लगा रहा यहाँ, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, वो हेडिंग यहीं आ जाएगा कि आज हम पदार्थ की 3 कैटेगरी को पढ़ने वाले हैं, चालक, अचालक, अर्धचालक। यानी चालकता के आधार पर अगर बच्चों हम देखें, चालकता अथवा प्रतिरोधकता के आधार पर यानी पदार्थ को देखें, यानी सबस्टेंस को देखें, तो हम इसकी 3 कैटेगरी बना सकते हैं पदार्थ की बच्चों। पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं हम? 3 भागों में। तो देखें बच्चों, एक भाग यहाँ नंबर 1, एक भाग यहाँ नंबर 2, एक भाग यहाँ नंबर 3। 3 प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं चालकता के आधार पर। उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है आसानी से या कठिनाई से, या कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में, उस आधार पर हमने पदार्थों को 3 भागों में बांटा। पहला चालक, दैट इज कंडक्टर। अब मैं तीसरा पहले लिख देता हूं, अचालक। अचालक कह लो बच्चों या वैद्युत रोधी कह लो, एक ही बात है। अचालक कह लो या वैद्युत रोधी कह लो, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में देखा तो वहाँ वैद्युत रोधी शब्द आएगा, विद्युत रोधी लिख दिया है मैंने, वैद्युत रोधी लिख दिया। अचालक कह लो, वैद्युत रोधी कह लो, या इंसुलेटर कह लो, इंग्लिश में इंसुलेटर कह देते हैं। और दूसरे टाइप के रहे अर्धचालक। अर्धचालक, ठीक है ना बच्चों। सेमीकंडक्टर, तो मेनली हमें ये हमारा पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, क्योंकि हम चालकों को पढ़ चुके हैं, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, बहुत सारे आपने चालक पदार्थों के ऊपर आपने बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ ली। किरचॉफ का लॉ पढ़ा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, पोटेंशियोमीटर पढ़ा, ठीक है ना। मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक्स चालकों पर बेस्ड थी, लेकिन अभी अर्धचालकों से आप परिचित नहीं हुए हैं। तो सेमीकंडक्टर, हम पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर्स को बच्चों, ठीक है। तो मुख्य फोकस हमारा इस टॉपिक पर रहेगा कि अर्धचालक क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या है बच्चों, चालक में, अर्धचालक में और अचालकों में। तो इनकी डिटेल पढ़ाने से पहले मैं इनके एग्जाम्पल्स लिख दूं। एक मोटे तौर पर आपने ये पढ़ा है कि चालकों में चालक वे पदार्थ हैं जिनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी सुगमता से होता है, वो चालक होते हैं। जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता वो अचालक होते हैं, जैसे लकड़ी है, मायका है, डायमंड है, हीरा, ठीक है ना। वो क्या हैं? अचालक हैं बच्चों। तो अचालकों और चालकों को तो आप समझ गए कि इनमें विद्युत धारा बड़ी आसानी से प्रवाहित होगी, इनमें विद्युत धारा कठिनाई से प्रवाहित होगी। यानी इनकी चालकता बहुत ज़्यादा है, इनकी चालकता बहुत कम है। फिर इनका क्या करें? तो आप अगर पढ़ भी चुके हैं अर्धचालक थोड़ा बहुत, तो आपने ये पढ़ा है कि अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा है। यानी चालकों और अचालकों की चालकता के बीच की है, चालकता भी बीच की है, प्रतिरोधकता भी बीच की है। ये आपने पढ़ा है बच्चों, ठीक है ना।
तो समझ गए अर्धचालक, जिनकी चालकता इनसे कम होगी और इनसे ज़्यादा होगी, यानी सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होगी, चालकों की, उससे कम अर्धचालकों की और सबसे कम अचालकों की। ये डेफिनेशन आपने पढ़ ली है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत संख्या में होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, होते ही नहीं है, शून्य होते हैं, या होते भी हैं तो इतने कम कि विद्युत धारा एक सिग्निफिकेंट करंट प्रवाहित नहीं हो सकती। और ये अर्धचालक क्या हैं कि इनसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लेकिन इनसे बहुत कम रखते हैं, बीच के हैं। अब क्यों पढ़ रहे हैं, ये पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है, अब ज़्यादा बात नहीं, अब अर्धचालकों की ही बात होगी। लेकिन उससे पहले जैसे आपने चालक पढ़ा तो आपने ये पढ़ा बच्चों, बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हैं कि सभी धातुएँ, ऑल दी मेटल्स आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सभी धातुएँ विद्युत धारा की क्या होती हैं, चालक होती हैं बच्चों। तो सभी, ऑल दी मेटल्स, सभी धातुएँ, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर इनमें अंतर आगे देखेंगे। सभी धातुएं कैसी होती हैं बच्चों, कंडक्टर होती हैं, चालक होती हैं विद्युत धारा की, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर यानी चांदी, तांबा, कॉपर, ठीक, कॉपर तो लिख दिया मैंने, सोना भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Au, सोडियम, मैग्नीशियम, मरकरी, बहुत सारे जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, मरकरी यानी Hg, ये सब क्या हैं, चालक हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो सभी धातुएं कैसी हैं, चाहे वो ठोस हों चाहे द्रव हों, वो कैसी हैं, चालक। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चों जो अर्धचालक होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ये बात अभी बताने की नहीं है, थोड़ी देर बाद बताएंगे। अब अचालकों के उदाहरण लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बच्चों, माइका यानी अभ्रक, माइका को क्या कहते हैं, अभ्रक। सूखी लकड़ी, लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए बच्चों, अगर लकड़ी सूखी है, अगर गीली है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी। तो अभ्रक से पहले मैं लिख दूं हीरा, कार्बन का अपर रूप है बच्चों, डायमंड कार्बन का अपर रूप है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, अभ्रक में नहीं हो सकती बच्चों, बात समझ रहे हैं। आपने पॉलीमर्स में भी देखा, जैसे प्लास्टिक देखी है, प्लास्टिक में नहीं हो सकती। अभ्रक है, हीरा है और सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, इंसुलेटर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बात समझ रहे हैं। कांच है, कांच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अभ्रक लिख दिया मैंने, हीरा लिख दिया, सूखी लकड़ी लिख दी, कांच भी लिख दिया और पर्याप्त है। अब अर्धचालकों की बात करेंगे बच्चों, बताएं, ठीक है। क्वार्ट्ज भी लिख सकते हैं, क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है उसमें भी धारा प्रवाहित नहीं होती, क्वार्ट्ज। अब आपने देखा है जैसे प्लास्टिक है, उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, प्लास्टिक भी क्या है, अचालक है, आपने देखा है। और चाइना के लिए चीनी मिट्टी भी अचालक है। तो पोल्स जो लट्ठे होते हैं, वहाँ जहाँ पर तार पहले बांधते थे तो वहाँ इंसुलेटर्स लगाए जाते थे, जिससे विद्युत धारा खम्भों से ज़मीन, मतलब खम्भों में ना आ जाए इलेक्ट्रिसिटी। पहले अब तो बच्चों प्लास्टिक कोटेड तार लट्ठों पे लगने लगे हैं पोल्स पर, लेकिन पहले नंगे तार हुआ करते थे, तो उनको लट्ठों से भी बचाना था, तो वहाँ इंसुलेटर्स लगाए जाते थे चाइना के लिए। तो ये सब विद्युत रोधी, यानी जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा वो सब कैसे होंगे, अचालक। अब ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी उदाहरण, ये अभी हम उदाहरण पढ़ रहे हैं। तो अब उदाहरण पढ़ते हैं अर्धचालकों के। तो बच्चों यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ भी एक लाइन खींच देते हैं, ये Au यहाँ लिख दूँ, मैंने वहाँ लिख दिया है, जगह तब भी उतनी जगह यहाँ लिख देता हूँ, क्या इनका तो काम ख़त्म हो गया। यहाँ जगह बढ़ा लेते हैं बच्चों थोड़ी सी। तो देखें अब अर्धचालकों के उदाहरण पढ़ते हैं।
अब अर्धचालक बच्चों एलिमेंटल भी हो सकते हैं, तात्विक, जिनको क्या कहेंगे, तात्विक अर्धचालक। तो अब अर्धचालकों को पढ़ रहे हैं हम। अर्धचालकों को हम पहले बांटते हैं दो भागों में, एक तात्विक, उदाहरण है, ये क्या पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। तात्विक अर्धचालक हो सकते हैं, यानी जो तत्व होंगे। और दूसरे क्या हो सकते हैं, यौगिक अर्धचालक। यौगिक अर्धचालक, समझ रहे हैं। तात्विक का मतलब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। जगह कम पड़ गई बच्चों, जगह थोड़ी, अब अर्धचालकों की बात करनी है तो इनको हटा दें, जगह कम पड़ रही है, थोड़ा बन नहीं पाएगी बात। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, तब मैं इसको बड़ा करके पढ़ाऊँगा आपको, तब आनंद आएगा। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वैसे हटा देता हूँ बच्चों में। हाँ तो बच्चों अब यहाँ स्पेस हमें मिल गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण, किसके, अर्धचालकों के उदाहरण पढ़ रहे हैं ना इसके। तो इसके उदाहरण आपकी एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये पढ़ रहे हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। इसका क्लासिफिकेशन ये मत समझना ये तो यहीं ख़त्म हो गई बात, और चालकों की बात यहीं ख़त्म हो गई, अब केवल अर्धचालकों की बात हो रही है। तो अर्धचालक को बच्चों हम ऐसे आपकी एनसीईआरटी बुक के अनुसार ही पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने पहले कहा कि एक तो होते हैं तात्विक अर्धचालक, दैट इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, यानी एलिमेंट फॉर्म में होंगे, तत्व अवस्था में होंगे, सेमीकंडक्टर्स। और दूसरे हो सकते हैं, मतलब दूसरे टाइप के यौगिक अर्धचालक, कंपाउंड, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके बने होंगे तो वो यौगिक होंगे। ठीक है, तो उदाहरण का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उदाहरण पढ़ रहे हैं बच्चों। अभी अर्धचालक की डिटेल तो आएगी धीरे धीरे। यौगिक अर्धचालक, दैट इज कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। अब तात्विक अर्धचालकों के उदाहरण क्या हैं बच्चों, जो मोस्ट फेमिलियर हैं, इनके उदाहरण हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम, ये क्या है बच्चों, जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन है। इनके नाम लिख दूं, जैसे ये है जर्मेनियम, ये क्या है बच्चों, जर्मेनियम। आपको किताब में लिखा मिल जाएगा, वैसे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिलिकॉन या सिलिकॉन पढ़ देते हैं, सिलिकॉन पढ़ देते हैं, पढ़ने का तरीका है। जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन है। ये कौन से टाइप का अर्धचालक हो गया, एलिमेंटल, तात्विक अर्धचालक उदाहरण। तो ये अर्धचालक हुआ, ये भी अर्धचालक हुआ। अब यौगिक में बच्चों फिर तीन टाइप के पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। यहाँ तीन टाइप के आपको फिर पढ़ाए जाएंगे। अब यौगिक जो अर्धचालक हैं उनको हम फिर बांट रहे हैं तीन भागों में। तो अब कैसे बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे बच्चों। पहला कौन सा, यौगिक अर्धचालक को जो बांट रहे हैं, पहले अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो होंगे उनके नाम लिखते हैं बच्चों हम। देखिए अकार्बनिक में यहाँ लिख रहा हूँ, ये समझना आप, CdS यानी कैडमियम सल्फाइड। अब देखो ये दो तत्वों से मिलके बन गया तो ये कंपाउंड हो गया, और
अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना है, तो अकार्बनिक यौगिक अर्धचालक हुआ। तो ये अर्धचालक का उदाहरण हुआ कैडमियम सल्फाइड। ओके बच्चों, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, गैलियम आर्सेनाइड। और इंडियम फास्फाइड लिख देते हैं, इंडियम फास्फाइड। और कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड। ये किस टाइप के हो गए, ये है कंपाउंड ही, लेकिन कौन से, अकार्बनिक। तो ये किसके उदाहरण हैं सब, ये सब अर्धचालक हैं। ये अर्धचालक है, ये अर्धचालक है, ये अर्धचालक है, ये अर्धचालक है। कौन से टाइप का है वो लिखा है, जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकॉन अर्धचालक है। अब ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है वो लिखते हैं, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, कार्बनिक का मतलब बच्चों ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक के लिखते हैं, ये तो यहाँ के हो गए, ठीक है ना। कैडमियम सेलेनाइड तक आपने पढ़ लिया बच्चों, वो कौन सा था, अकार्बनिक था, ठीक है ना। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, कार्बनिक होंगे और कंपाउंड होंगे। कार्बनिक में कंपाउंड, जैसे एंथ्रासीन है बच्चों, एंथ्रासीन। ओके बच्चों, अब बहुलक आते हैं कार्बनिक पॉलीमर्स, कार्बनिक पॉलीमर्स, कार्बनिक बहुलक। कार्बनिक बहुलक कौन से होंगे, यानी ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। इनके उदाहरण देखिए आप, अब जैसे पॉलीपायरोल है, पॉलीपायरोल, पॉलीपायरोल है। और भी लिख देता हूं बच्चों मैं भी यहाँ पर बोर्ड पर, पॉली एनिलीन, और होता है पॉलीथायोफीन। अब जगह कम पड़ रही है बच्चों, आपको दिख रहा हुआ या नहीं, मैं देखने गया था। पॉलीथायोफीन आपको ये बुक में मिल जाएंगे, चिंता वाली बात नहीं है बच्चों। पॉलीथायोफीन, ये सब क्या हैं बच्चों, ये सब अर्धचालक हैं, डिफरेंट स्टेट में है। जैसे ये एलिमेंटल स्टेट में है, ये कंपाउंड स्टेट में है। ये तात्विक अर्धचालक हैं, तत्व की अवस्था में हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो आपसे अर्धचालकों के उदाहरण पूछे जाएं तो बहुत सारे उदाहरण आपके पास हो गए। अगर कैटेगरी न देखें तो बहुत सारे उदाहरण हैं अर्धचालकों के, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कैडमियम सल्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम फास्फाइड है, कैडमियम सेलेनाइड है, एंथ्रासीन है, पॉलीपायरोल है, पॉली एनिलीन है, पॉलीथायोफीन भी है, ठीक है बच्चों। तो ये सब क्या हैं, अर्धचालक। अब बच्चों यहाँ तक तो बात रही उदाहरणों की और कैटेगरी बांटी हमने अर्धचालकों की, ठीक है। अब इनमें अंतर किस बेस पर होता है, अभी हमने बताया था चालकता के आधार पर कि इनकी चालकता बहुत ज़्यादा, इनकी कम, इनकी सबसे कम। तो वो एक डाटा देखते हैं जिससे हम उस पर अंतर कर सकें। पदार्थों को जो हमने बांटा है वो किस बेस पर बांटा है वो हम पढ़ते हैं। तो पहले वर्गीकरण करते हैं चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी बच्चों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों, जल्दी से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें बच्चों, फिर मिलते हैं आगे अभी। ओके, जल्दी से मैं इसे हटाने जा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, अब इन तीनों प्रकार के पदार्थों में जो अंतर है चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर देखेंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि इन सब में किस वजह से डिफरेंस है कि सबकी कंडक्टिविटी अलग अलग है, सबकी रेसिस्टिविटी अलग अलग है, प्रतिरोधकता अलग है, चालकता अलग है। तो पहले हम लेते हैं प्रतिरोधकता, यानी तीनों की पढ़ेंगे कि चालक की कितनी, अर्धचालक की कितनी, अचालक की कितनी। तो ये तो हमने बताई दी, सबसे ज़्यादा चालकता चालक की, सबसे कम इसकी, बीच की इसकी। प्रतिरोधकता सबसे कम इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी, बीच की इसकी। लेकिन कितनी कितनी वो एक आइडिया लगा लेते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे बच्चों प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता।
किसकी कितनी कितनी, यानी रेसिस्टिविटी। प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। और यहाँ लिखेंगे बच्चों चालकता, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जगह कम पड़ रही है, आप समझ जाएंगे स्पेलिंग कंडक्टिविटी। तो प्रतिरोधकता और चालकता। तो प्रतिरोधकता बच्चों सबसे कम होती है चालकों की। जैसे आप विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ते हो, किससे लिखते हो इसको? रो से। और इसको किससे लिखते हो? सिग्मा से। सिग्मा से लिखते हो ना। प्रतिरोधकता रो से लिखी जाती है ना, तो रो की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं। तो चालकों की कितनी होगी बच्चों? प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो इनकी प्रतिरोधकता होती है बच्चों 10⁻² से लेकर 10⁻8 के परिसर में। और प्रतिरोधकता का मात्रक आपको पता है क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर हो गया बच्चों। तो प्रतिरोधकता इनकी इतनी है। अर्धचालकों की कितनी है वो देखें। तो इनकी रही 10⁻² से 10⁻8 तक। अब किसकी पढ़ रहे हैं? अर्धचालक की। 10⁻5 से लेकर 10⁻6 ओम मीटर तक हो सकती है। इनसे ज़्यादा हुई, देखो इसकी 10⁻8 थी, यहाँ 10⁻5 यानी बढ़ गई। ये वैल्यू कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है ना, इतने ओम मीटर। अचालकों की जो होगी बच्चों वो कितनी होगी? 10⁻11 से लेकर 10⁻19 ओम मीटर तक, ठीक है। तो ये प्रतिरोधकता हैं। तो प्रतिरोधकता ऊपर से नीचे बढ़ रही है, यानी सबसे कम चालकों की, फिर उससे ज़्यादा प्रतिरोधकता अर्धचालकों की, फिर सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता अचालकों की। यहाँ पॉजिटिव में पावर्स आ गई। तो एक डिफरेंस यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब चालकता बच्चों प्रतिरोधकता की उल्टी होती है, यानी सिग्मा जो होता है वो कितना होता है आपको पता है? 1/ρ। तो इनका उल्टा ही तो करना है, तो इनका उल्टा कर दो। इसका उल्टा करोगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। 10⁻2 से लेकर इनकी कंडक्टिविटी हो गई 10⁻8 तक। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, मात्रक भी उल्टा हो जाएगा। इनकी कितनी हो जाएगी चालकता? यानी ये चालकता है, ये प्रतिरोधकता थी बच्चों। तो इनकी कितनी हो जाएगी? 10⁻5 से लेकर 10⁻6 तक। बात समझ रहे हैं? 10⁻5 साइन बदल जाएगा ना, उल्टा कर रहे हैं। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। इनकी कितनी हो जाएगी? 10⁻11 से, देखो कितनी कम हो गई, माइनस में हो गई, 10⁻19 तक। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स तक। तो देखें चालकता बढ़ रही है, सबसे उल्टा कहेगा, चालकता घट रही है। सबसे ज़्यादा चालकता है चालकों की, फिर उससे कम किसकी है? अर्धचालकों की, और सबसे कम किसकी है? अचालकों की। यानी जो चालकता है बच्चों ये ऊपर से नीचे आने पर ये इधर ये तो बढ़ रही है, ओहो उल्टा कह जाते हैं, घट रही है ना चालकता। सबसे ज़्यादा इनकी है, कम उससे फिर ये घट रही है। चालकता कैसी हो रही है बच्चों? घट रही है। अगर हम इस ऑर्डर में पढ़ें कि पहले चालक लिखें, फिर अर्धचालक, फिर चालक लिखें, तो चालकता जो है वो घट रही है। और ये जो थी बच्चों प्रतिरोधकता, ये क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। देखो यहाँ नेगेटिव पावर, यहाँ पॉजिटिव आ गई। प्रतिरोधकता बढ़ रही है इस क्रम में चलने पर, ऊपर से नीचे आए चालक, फिर अर्धचालक, फिर अचालक, तो ये बढ़ रही है। समझ गए? अब ये मत सोचना कि ये जो आंकड़े, ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं बच्चों, कि ये फिक्स हैं कि चालकों की जो प्रतिरोधकता है 10⁻2 से 10⁻8 होती है, अर्धचालकों की इतनी होती है। ये फिक्स नहीं है, ये केवल एक आपको अनुमान दिखाया है। इनकी जो प्रतिरोधकता और चालकता है इस परिसर से, इस रेंज से बाहर भी हो सकती हैं। यहाँ केवल एक तुलनात्मक अध्ययन करना था। इसको रट मत लें कि इतनी फिक्स है। 10⁻11 है, 10⁻10 भी हो सकती है, 10⁻19 लिखा है, 10⁻20 भी हो सकती है। यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया है कि किसकी कम, किसकी ज़्यादा और किसकी बीच में पड़ रही है। ओके बच्चों, समझ गए? इनकी प्रतिरोधकता और चालकता अर्धचालकों की, चालकों की, अचालकों की इस रेंज से बाहर भी हो सकती है। ये ध्यान रखना। ये मत सोच लेना कि सर आपने तो इतनी लिखी है, आपको किसी दूसरी किताब में दूसरी लिखी मिल जाएगी। मैंने 10⁻2 से 10⁻8 लिखी है, किसी में 10⁻6 से शुरू कर दी हो, 10⁻3 से शुरू कर दी हो। बात समझ रहे हैं? मतलब 10⁻3 से। तो आप ये मत सोचना कि सर ने हमें गलत पढ़ाया है। बच्चों फिक्स नहीं है यहाँ पर, ये
केवल एक अध्ययन करना था कि चालक क्या हैं, अर्धचालक क्या हैं, अचालक क्या हैं। ये आपने पढ़ा किसके आधार पर? ये जो वर्गीकरण हमने किया पदार्थों का और उसको समझने की कोशिश की, किस आधार पर? प्रतिरोधकता के आधार पर और चालकता के आधार पर। अब पदार्थों को बांटने का, चालकों, अर्धचालकों और वैद्युत रोधी पदार्थों यानी अचालकों को समझने का केवल यही आंकड़ा नहीं है, केवल यही पैमाना नहीं है कि हम इसी आधार पर इनमें अंतर करेंगे। और भी चीज़ें हैं बच्चों, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे समझ में आएगी बात। अब हम बच्चों बात करेंगे कि इन तीनों पदार्थों में ऊर्जा बैंड के आधार पर अंतर कैसे समझें। अभी तो हमने देख लिया चालकता और प्रतिरोधकता में अंतर है, तो पदार्थ अलग अलग कर दिए हमने। अब ऊर्जा बैंड की एक थ्योरी है, ठोसों में ऊर्जा बैंड होते हैं बच्चों, उस आधार पर समझेंगे। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, अभी थोड़ा अंधेरा था, अब स्क्रीनशॉट अगर सही ना आया हो तो अब ले लें, अब मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। ओके।